सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शरबलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिवोवाच देहि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिने कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। दिव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन बिम्बः धृतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः प्रणतवचन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्रीदुर्गा विद्याधाम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिं शेषयन्तः स्वस्तिः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यादिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभवसाहिना देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहांसि दुष्टाम् हृष्टातु कामान् सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानाम् अविपन्नहराणाम् त्वमाश्रिताय शरदां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कायमस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनामः स्तोत्रम्। ईश्वरुवाच शतनामः प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। आया दुर्गा जया चाचा त्रिनेत्रा शूलधारिणी त्रिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा तवा मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तरूपाजिताजितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भवनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञाविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती
पट्टाम्बरपरिधानकलमञ्जीररञ्जनी अमेयविक्रमाक्रूरसुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता भ्रामी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोदकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्धने मधुकैटवहन्ते च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्ता सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि समस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवदूती काली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रभे नित्यं दुर्गा नाम शताशकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिशलोकेश पार्वती गुणं धन्यं सुतं जायामहमस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा जाते लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्वर्या भक्त्या पठे नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सर्वैरपि राजानो दासतां जाते राज्या स्वयमवाप्नुयात् घोरो जनालक्तकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्तयेन विधिज्ञयन्तं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः होमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे सर्विषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं सा भवेत् सम्पदां पदाम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, मां भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अभुदय के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है। सुख शांति
सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्य को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अन्यन्यासोक्रमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठागतेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके धर्मरक्षाकरं जन्यस्य चिराख्यातं तमेव हि पितामहं ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं मित्र सर्वभूतोपकारकम् निर्यासोकमजं पुण्यं दर्शनश्च महामने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कृष्णादेति यदर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे देव भयातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि सर्वदुःखायं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये मां स्मरन्ति देवेशे रक्षसेतानसंशयः प्रेतसंसारमुण्डा वराहि महिषासनाम् दन्ते गरुडमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी जिह्वाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विषवाहना नमे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्येतामात्रः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्य नानारत्नोपशोभिताः निर्जन्ते रथमारूढा देव्यः कादसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं जामसलायुधम् पेटकं तोमरं देव वर्षं वाचमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च धारणमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीर्थं देवानां च हिताय वै नमस्ते सोमहारोधे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने प्रोहि मां देवि धस्ते यत्नां भयवर्धने प्राचारक्षतु मामेन्द्रे अग्नियामग्निदेवतां दक्षिणेवतो हराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतिज्ञां भारणे रजे वायभ्यामिषवाहिनी उदित्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष्य अधस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दस्यो रक्ष्य चामुण्डा शववाहनाम्
जयामे जागृतपादो विजयापादो पृष्ठतः आयुधाभामभाजेतो दक्षिणे च पराजिताम् शिखामुद्योतनीरचे अमामोदनी विभर्षिताम् मालाधरी धनाते च भुवरक्षे यशस्वनीम् गृणेता च भुवर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये शास्त्रयोद्धारवासिनीम् कपोलोकालिकारक्षे कर्णमूले च शाङ्करीम् नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च जातिकाम् अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वतीम् दन्तारक्षतु कौमारी कण्ठदेशे च चण्डिकाम् गण्डिकां चित्रगण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षी जुवकं रक्ष्य वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनाधरीम् नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकोहरी स्कन्धयोः खड्गनीरचे बाहुमेव वज्रधारणीम् हस्तयोः दण्डनीरचे अम्बिकाजाङ्गुलीश च नखासुरेश्वरीरचे तुच्चरचे गणेश्वरीम् स्तनोरक्षे महादेवी मनः शोकविनाशनीम् हृदयललिता देवी उदरेश्वरधारिणी नाभोजकामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनागामिकामेनं हृदे महिषवाहिनीम् करुणां भगवती रक्षे यानने विन्ध्यवासिनीम् जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायनीम् गुल्बयानारसिंहे च पादवृष्टे सुदेशतीम् पादाङ्गुलीशे रक्षे पादाधस्थलवासिनीम् नखान्दशाकराली च गिरिजां देवादकेशनीम् रोमगोवेशगोवेली तुजं वागीशरी तथा रक्षमध्यावधामासान्यस्ति मेधांसि पार्वतीम् गन्धाधिकालरात्रिश वित्तं जामगणेश्वरीम् पद्मावतीम संकोशे कृभे ज्वालामणिस्तुताम् ज्वालामसेन सज्जालामवेद्यां सर्वसङ्गजाम् शुक्रं भ्रमाणि मे रक्ष्य छायां शब्दे शरी तथा अहङ्कारामढामर्थे रक्ष्य मे धर्मधारणीम् प्राणापाणो तथा व्यानम् उदानं च समानकाम् वज्रहस्ता च मे रक्ष्य बाणं कल्याणशोभनाम् हृदे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आजु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी दशाकेते च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष्य पशु मे रक्ष्य चण्डिके पुत्रा रक्ष्य महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी वन्दानां सुपदा रक्ष्ये मार्गं हेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं कुशस्तानां वर्जितं कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशने पदमेकं न गच्छेत् यदि मात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थभावश्च विजयः सर्वकामिकः यञ्जयन्ति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमृतं प्राप्नुते भूतले पुमान् निर्भयो यायते मर्त्यः सङ्ग्रामे च पराजितः त्रैलोक्ये सुभेत्पूज्यः कवचेनामितः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् गृहपथे वैदो नित्यं त्रिसन्ध्यं सन्ध्ययान्वितः देवी कला भवेदस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेन साग्रामपमृत्य विवर्जितः नश्यन्ति व्याधिः सर्वे दूता विस्फोरकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चावियद्विजाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्तानि भूतले भूचरः केचराश्चैव यलया च उपदेशिकाः सहजा कुलरामाला ढाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षजरा घोरा ढाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डः वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेः संस्थिते
मानवनिर्वहेनाग्रस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुराम् यावद्भूमण्डलं दत्ते सचेलोमनकारणम् तावतिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमंसानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह बाधते। अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः ऋणुस्रवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठगत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावे विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्नायस्य मर्दनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रिहुवे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिञ्चलो भजयते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि भक्तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दरिदामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुभद्भ्यो भक्तिपूर्वादा चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं चेतामर्जयन्तीह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि दृष्टां नाशं विदेहि परमोच्चगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरोरत्नानिकृष्टजनम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं यलङ्कुरं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डभद्र सर्वज्ञे चण्डिके वरदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे जगद्भक्त संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी सर्वभक्त्या ददाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुधानाथ संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्डदोषण्ड धृष्टसर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोधामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य गुरोद्भवाम्
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः सदो सप्तशती संख्या परमाप्नोति संपदा अथ कीलके ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवाऋषिः अणुजुवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यासां सप्तशतीमानागतेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्विजानीयां छन्दानामवकीलकम् सोऽभिषेममुवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्धिं दक्षिणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुपदां देवी स्तोत्रमाद्येन सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तच्च न किञ्चिदविविद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम् सर्वज्ञानि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्काभिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शिवम् स्तोत्रं ये चण्डिकायास तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्तनाम् सोऽभिषेममुवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामाष्टदोदश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ध्रुवादिप्रतिगृह्णादीनान्यदेशापसेदति इष्टं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्कीणां विहायीनां नित्यं जपति संस्पदाम् सिद्धः सागणः सोमे गन्धर्वायायते नरः नान्देवावृतस्तस्य वयं वापि हयायते नापविद्योपसञ्जातिमिदो मोक्षामवाप्नुयात् यथा प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वाणा विनश्यति ततो ज्ञात्येव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते वदेः सौभाग्यादि अर्किञ्चिदिष्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदं शिवम् शृणेतो याप्यमानेऽस्मिन् श्रोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् यत्प्रसादेन सौभाग्यलोक्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते तान् किञ्चनैः श्रीमहिषासुरमर्दने सतरे गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दनिरादिनि रादिनि विष्णुयादिनि विष्णुविदे भगवति हेदिनि कण्ठकुटुम्बनि भोरि कुटुम्बनि भोरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यमर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शनि दुर्मुखमर्दिनि हाजरते त्रिभुवनबोधिनि चण्डरदोषणि गिरिविजमोदिनि काशरते षण्जनि रोचनि धृतिसुतरोषणि धर्मदजालिनि दत्तसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यमर्दिनि शैलसुते ऐषकदम्भमदं भकदं भवनप्रियवासिनि हासरते श्रीकरशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालयमध्यते मधुमधुरे मधुके नवगन्धनि कैटवगन्धनि राधरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यमर्दिनि शैलसुते ऐषतकण्ठविगन्धतरुन्धविकुण्ठतजण्डगजाधिपते श्रीमुखजगण्डविधारणचण्डपराक्रमसंयुते
सकल विलास कला हिलया चमके रिजवत कल हंस
अंतकालीन लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिषा मया भासयामि मामस्ता क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जना भूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। जगत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति जोतरे ज्ञानवतीं समभावनादि नतां ब्रह्मादयः सुराः। साधुस्मे शरणं तापस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनगम्योऽहं जपेष्यसि तथा कुरु। अज्ञानाधिस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्मोहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी अनन्यमानः सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानार्चामि मां देव्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यात् गुह्यगोप्रेतं ध्यानस्मत्कृतां जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात्मनेश्वरी। सच्चिदानंद वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे।
धर्म बंधु, भक्तजन, साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजननी जगत माता के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से जीवन में कोई जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सर्वदा हमें अपने चरणों में लगाए रखना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और कल्याण का मनुष्य को जो है प्रयोजन पूर्व प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ धर्म कर्म जो है भगवान की आराधना, माँ भगवती का स्मरण जो है, ध्यान, जो स्तोत्र पाठ, जो मंत्र जप जो है, जो माँ के दर्शन, गंगा स्नान आदि जो सत्कर्म जो है, जो धर्म कर्म जो है, जो करते रहना चाहिए। इन्हीं सत्कर्म से ही मनुष्य का जीवन जो है बस सार्थक होता है, ये लोग भी और परलोक भी। ये मंत्रों में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और ये मनुष्य देह जो है, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और ये बड़ी देव कृपा से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और ये इसलिए प्राप्त होता है कि ये एक साधन है मनुष्य देह जो है, और इस साधन के द्वारा ही साधक जो है साधना कर करके अपना परलोक जो है वह सुधार सकता है। इस लोक में भी कल्याण को प्राप्त होता है और उसका परलोक भी जो है वह कल्याण में हो जाता है। मानव जीवन का जो है बहुत सारा समय जो है निद्रा में बीत जाता है। आप देखिए, रात भर सोए ही रहते हैं, फिर दिन में समय मिलता है सोए रहते हैं और फिर जो है बहुत सारा समय जो है अर्थोपार्जन में, धन संपत्ति कमाने में जो है उसमें लगा रहता है। अब इस प्रकार से वही शांति से बैठ करके भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलता है कि हम भक्ति करें। भक्ति ये सोचता है कि अब ये काम हो जाएगा, उसके बाद जब हम तीर्थ पर करने जाएंगे, माँ के दर्शन के लिए जाएंगे, फिर जो है भक्ति करेंगे बैठ करके शांति से। परंतु सब सोचते रहते हैं कि घर में अनुकूलता आएगी, अनुकूलता आएगी तो जो है हम शांति से बैठ करके भक्ति करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तीर्थ करेंगे, माँ के दरबार में जाएंगे तो अनुकूलता जो है जी, आप ये कहेंगे फिर हम जो सेवा पूजा करेंगे तो अनुकूलता जो होती है, मैं कल सायंकाल बता रहा था कि मनुष्य यही सोचता है कि अनुकूलता, जब अनुकूलता आती है तो मनुष्य जो है उसमें इतना लोभ आ जाता है कि मैं खुद कमाऊं, इकट्ठा करूं, जितना इकट्ठा हो जाए वह करो। उस समय वह बुद्धि काम करती नहीं कि इतना प्राप्त हो गया है, इतना और कर लो। परंतु कहा है कि जिसको समुद्र में स्नान करना है उसको तरंगों की मार सहने की तैयारी जो है ये करनी ही पड़ती है। जो संसार में आया है, आप संसार में सुख भी है और दुख भी है, दोनों का सामना करना है और दोनों का सामना करते हुए जो है जो साधक जन जो है भगवान की शरणागत होकर के जो है उसकी शरण कभी नहीं छोड़ते, उसका स्मरण करते रहते हैं, तो वही इस भव सागर से वास्तव में पार होते हैं। आप पांडव जीवन में कितने दुख आए, फिर सुख भी आया। माँ सीता के जीवन में भी कितने दुख आए हैं। इस प्रकार से वह दुख उन्होंने क्या किया, भक्ति नहीं छोड़ी। पांडव जो है वन में रहते हुए ये नहीं है कि वहां कालक्षेप करते थे, भक्ति करते थे, तब करते थे, संतों के साथ बैठना, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, सत्संग करना, इस प्रकार से धर्म का त्याग नहीं किया। जो धर्म का त्याग नहीं करते तो धर्म उनकी रक्षा करता, धर्म भी उनका त्याग नहीं करता। धर्मो रक्षित रक्षिता, एकमात्र रक्षित किया धर्म जो है जीव की रक्षा करता है। तो इसलिए जब भी वो कष्ट विपत्ति है खूब भक्ति करें और सुख में भी भगवान का स्मरण करना कभी मत भूलें।
भक्ति करते रहें, प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें। इस प्रकार से प्रतिदिन जो है भगवती की साधना करें। बच्चों को ऐसे संस्कार दें तो जिस घर में माँ की भक्ति होती है, माँ की जोत जगाई जाती है, माँ की आरती होती है, माँ से प्रार्थना की जाती है, उस गृहस्थ में, उस घर में जो भगवती लक्ष्मी के रूप में होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है। फिर साधक जो भी चिंतन करता है, जो भी मन विचार करते हैं, उनकी समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह पूरी होती है और घर परिवार में सुख शांति बन जाती है। कभी कोई क्लेश नहीं होता, कभी कलह नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते हैं और इस प्रकार से वह परिवार जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। संसार समुद्र में जो है कितनी भी बाधाएं आई, सुख दुख आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख आगे है तो अब तो हम जो है अब क्या करेंगे। बहुत सारे लोग घबरा करके जो है अब तो जो विपत्ति आ गई है, अब तो देखो भागने से ही काम बनने वाला नहीं, जागने से। हमेशा जो है जब विपत्ति आती है माँ का स्मरण करें और जो है अंतर्मुख होकर के आप भगवती का स्मरण कीजिए, ओम का नाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए हमारा मार्गदर्शन करें, तो आपको अपने अंतःकरण से ही प्रेरणा मिलेगी हमें समस्या का समाधान कैसे करना है, इसका सामना कैसे करना है। भागने से बात बनती नहीं, क्योंकि सबको जो है ये कर्मस्थली है। जहाँ पर आप सभी आए, हम सभी जहाँ पर आए हैं, ये कर्मस्थली अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शिवम न खेते कर्म जन्म कोटि सतरपी। बिना भोग्य कर्म जो है व्याख्या नहीं होते। आप कहाँ भाग करके जाओगे, कहीं कोई भाग नहीं जा सकता। फिर जो है यहीं पर जन्म लेना पड़ेगा। ये शरीर जो है ये नाशवान है, शरीर जो है ये समाप्त होता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा फिर दूसरे शरीर में जाती, फिर शुरू हो जाता है उन कर्मों का फल। जिस किसी भी जोड़ने में आप जाओगे तो इस प्रकार से संसार समुद्र में कितनी भी जब बाधा आए तो शक्ति इस प्रकार से भक्ति जो है ये कभी मत छोड़े, भक्ति जो है ये करनी है, ऐसा निश्चय करिए। सभी तरह की अनुकूलता सभी के जीवन में नहीं आती। आप कहेंगे अनुकूलता सब कुछ जो है और जे भी कार्य हो जाएंगे, बच्चे की शादी में हो जाएंगे, पोते में हो जाएंगे, सब ये सब के होता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों में ऐसी अनुकूलता आती है, उनके सब कार्य संपन्न हो जाते हैं जो उन्हें करना होता है। परिवार भी जो ठीक संपन्न हो जाता है, आगे पोते भी आ जाते हैं, स्वयं सभी 4 धाम तीर्थ भी कर लेते हैं, सब प्रकार के धर्म कर्म कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं निरोगी जीवन जीते हैं। ऐसी अनुकूलता कैसे आती है? भक्ति से ही आती है। क्योंकि हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्म आकर के मिलते हैं। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में आकर के अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो अनंत अनंत अनुकूलता ही अनुकूलता है। और वही लोग जो हैं इस संसार में पुण्यात्मा कहलाते हैं। तो सुख और दुख जो है, अब सुख क्या है? ये पुण्य का फल होता है। पुण्य का फल क्या है? सुख है। और पाप का फल क्या है? दुख है। अब इसमें से अब मनुष्य को ही जो चुनना है कि मुझे करना क्या है, कि पुण्य करना है या फिर जो है कि पाप करना है। मनुष्य जब पाप करता है परंतु पाप का फल नहीं चाहता, जे मुझे इसका फल नहीं मिलना चाहिए। पाप खूब करता है, फल नहीं चाहता। अब जो है जब किया है तो उसको भोगना भी पड़ेगा। इसलिए सभी तरह की अनुकूलता जो है सभी को प्राप्त जो है ये नहीं होती। दुख से ही मनुष्य जो है बहुत कुछ सीखता है। जीवन में विपत्ति आती है, दुख आते हैं, उन दुखों में जो है मनुष्य बहुत कुछ सीखता है, सीखने को मिलता है। और जो सीखने की कोशिश करते हैं, उन दुखों का सामना करते हैं, वही जब भवसागर से पार होते हैं। जीवात्मा जो है जी संसार में जब एक जीव आता है तब जो है पाप और पुण्य ये दोनों अपने साथ लेकर के आता है। जो कुछ उसने किया है, जब पाप और पुण्य जो है ये सब साथ लेकर के आता है। और जो मैंने आपको बतलाया पाप का फल क्या है और जो पुण्य का फल क्या है, तो पुण्य का फल जो है सुख होता है, पाप का फल जो है दुख होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चल धर्मानुकूल कर्म करते रहना चाहिए। मानव के जीवन का अधिक समय जो है अब निद्रा में बीत जाता है, सोने में बीत जाता है। कुछ जो है वह जो है ठीक प्रकार से भक्ति कर नहीं पाता है, कुछ धन जो कमाने में जो है लगा रहते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करने में जो है वह लगा रहते हैं।
आप बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि भक्ति का समय मिलता नहीं कि हम बैठकर भक्ति करो, परंतु प्रतिदिन निजम से जो है कहीं ना कहीं जहाँ पर 10 लोग बैठते वहां जाकर के निंदा चुगली करने का टाइम मिल जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं जब तक इधर उधर की बातें ना करें तब तक उनका खाना हजम होता नहीं। वह पड़ोसी के पास जाकर उधर जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, परंतु शांति से बैठकर वो समय मिला है तो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। कहीं पड़ोसी बात की उसके घर में ऐसा हुआ, जहाँ उसके घर में वैसा हो गया, तो उसका आनंद लेते हैं, परंतु भक्ति रस का आनंद नहीं ले पाते बैठ करके। तो कुछ बातें जो है कुछ समय जो है बातों में ही बीत जाता है, तो भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति लिए समय निकालना पड़ता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते जो है वही चल पड़ते हैं पड़ोसी के घर में, वहां पर गप्पे लगाते रहे, बातें करते रहे। 2 घंटे गप्पे लगा करके आए तो वापस लौटे तो आधा खाना जो था जल चुका था। खाना जल चुका था, फिर बैठकर क्या करता है व्यक्ति, रोता है। आप 2 घंटे रोने बिता दिए, तब तक पूरे का पूरा खाना जल गया। यही होता है संसार में। हम जो इधर उधर की बातें में उलझे रहते हैं, परंतु जब समय मिलता है आपको, प्रतिदिन जो धार्मिक पुस्तक रामायण है इसको पढ़िए, गीता है इसको पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें, उसको देखिए कि भगवान ने जो है इस श्लोक में कहा क्या है, उसका अपने जीवन में उतारिए। जरूरी नहीं प्रतिदिन आप गीता का पूरा पाठ करें। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि प्रतिदिन जो है बिना गीता पाठ किए वह अंजल ग्रहण नहीं करते। हम तो रोज गीता पाठ करते हैं। यदि आप पूछे कि भगवान ने और करते क्या है, अधर्म, आलोचना करना, निंदा करना, गीता में सिखाया कभी किसी की आलोचना मत कीजिए। आलोचना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये महापाप है, इसका प्रायश्चित भी नहीं होता। यही दुख का कारण होता है। हम कहते हैं कि देखिए हमारे जीवन से कष्ट क्या आ गया, बड़े भगवान तो बहुत बुरे, बहुत बुरे, हमारी ऐसी सजा कर दी, इस प्रकार से हमारे बेटे का ऐसा हो गया, पति का ऐसा हो गया, पत्नी का वैसा हो गया। ये सब हमारे कर्मों के फल होते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या किया, कहाँ पर, किसके लिए कैसे किया। हमेशा कोई बुरा सोचे हमारे प्रति कोई बात नहीं, परंतु खुद तो भला सोचिए। हमेशा जो है भलाई के रास्ते में चलते रहिए। जो जैसा करता वो अपना फल पाएगा, परंतु अपना निज बना ले। हमें भलाई के रास्ते पर चलना है, भले कर्म करने हैं। तो इस प्रकार से जब गीता का आप पूरे पाठ करते हैं तो एक श्लोक का भी अर्थ यदि आप ठीक से जान करके उसको अपने जीवन में उतारिए तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। गीता में कहा क्या है, तो इस प्रकार से एक श्लोक पढ़ें, रामायण पढ़ें। रामायण में आप देखिए कितना कुछ बतलाया गया है कि भाई का भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, वह अपना पालन करे। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे। जब अपने अपने कर्तव्य का जो पालन करता है, दूसरों को कहने की जरूरत पड़ती नहीं कि आपका ये कर्तव्य, आपको तो ये करना चाहिए। तो वह घर जो है जो इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और प्रतिदिन जो है इस भगवान का स्मरण करते हैं, वह घर जो है स्वर्ग तुल्य होते हैं। उस घर में कभी क्लेश नहीं होते, कभी झगड़े नहीं होते, कभी कोई कला नहीं होती है, और सर्वत्र जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। इसलिए शांति से बैठ करके जो है यही जब करें, ध्यान करें, जब भी समय मिलता है इधर उधर की बातें न कर करके आप माला ले लें और भगवान के नाम पर जब कर लें। देखो कैसे आत्म शांति मिलती है। कारण क्या है कि व्यक्ति के घर में सब कुछ है, धन संपत्ति है, संतान सुख भी है, घर गृहस्थ भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, परंतु आत्म शांति नहीं है। क्लेश है, कला है, दुख है, परेशान है। रात को बैठता परिवार सब कुछ होते हुए भी ठीक प्रकार से भोजन नहीं कर पाते बैठ करके। तो ये अशांति क्यों है? तो इसलिए इसको जो दूर करने के लिए जो है क्या होता है कि हम जो है इस शरीर को चलाने के लिए, आप देखिए शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम सब कुछ करते हैं, समय से भोजन भी करते हैं। जो है थोड़ी सी भी कोई शरीर में विकृति आ जाए उसका उपचार करवाते हैं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए जो है ये सब हम करते हैं, परंतु कभी आपने सोचा नहीं कि शरीर के अंदर जिसने जो शरीर धारण किया है वह आत्मा जो है वह दिन रात भूखी रहती है, वह भूखी रहती है। कभी आपने सोचा नहीं उसको भी हम भोजन करवाएं। अब उस आत्मा का भोजन क्या है, ये सोचने की बात है। प्रातः उठते ही आप तो नाश्ता कर लेते हमारा, हम तो बिना जो है चाय पिए तो उठ नहीं पाते।
परंतु कहीं आत्मा के लिए आपने सोचा कि उसको भी कुछ चाहिए, तो उसको क्या चाहिए इसके लिए विचार करना है कि हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, आत्मा के लिए क्या करते हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है? भजन। जो जप करते हैं, नाम जप करते हैं, इससे आत्मा संतुष्ट होती है, आत्मा सुख मिलता है। जब प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है आप जो जप पाठ करते हैं, माँ भगवती का स्मरण करते हैं, देखिए आपके घर में, आपके गृहस्थ में, आपके जीवन में कैसे सुख शांति आती है, आपको अंतर सुख कैसे मिलता है। आपकी आत्मा बिल्कुल शांत रहेगी, आप आनंदित रहेंगे जीवन में। जो भगवती असीम आनंद प्रदान करने वाली है, जो भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती हैं। भन उसकी शरण में तो आइए। माँ कहती है एक बार तो आप आओ तो सही। तो माँ वास्तव में देखिए कितनी कृपा की है कि इसके बुलावे के बिना कोई आ नहीं सकता। फिर माँ ने आपको बुलाया, चरण में बिठाया, फिर भी यदि आपका जीवन ना बदला तो फिर कैसे बदलेगा? क्योंकि जब बैठ के भी यदि ध्यान आपका घर में है, जहाँ किसी बिजनेस में है, कहीं आगे पीछे है, तो आप जही नहीं है। तो इसलिए तभी यात्रा का पूर्ण फल नहीं मिलता। घर से चलते संकल्प लें कि हम जब माँ के दर्शन के लिए चल रहे हैं, आप जो है हमें जो है ये यात्रा करनी है और यात्रा में हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी। संकल्प लेना माँ की नाम की जय घोष करते हम चलेंगे, जय माता जी बोलते हुए चलेंगे। और जो है कोई फोन नहीं सुनना है, फोन का भी सुझाव जे आप जो 4 घंटे जब 5 घंटे की यात्रा जब करते हैं, अद्भुत फल होता है यात्रा का। यदि ठीक प्रकार से उसका सहयोग व्यक्ति उस समय का, क्योंकि माँ ने आपको समय दे दिया, बुला लिया, अब ये आप पर निर्भर करते हैं आप उस समय का सहयोग कैसे करते हैं। ये विचार करने की बात है कैसे हम करें। कोई एक श्लोक ले लें दुर्गा सरस्वती का, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र का जप करते हुए चलना, हमें ऐसा संकल्प ले लें। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जब साधना करते हो, जब करते हो, साधक जो है जितने पद जो है वह यात्रा में चलते हैं, अपने गंतव्य स्थल पर वहां पर पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो जितने पद चलते हैं उतने ही अश्वमेध यज्ञों का फल जो से प्राप्त होता है। जितने पद चलता है, आप बतलाइए कि करड़ा से लेकर के दरबार तक पहुंचने तक जो है कितने पद हो जाते हैं? लाखों। तो लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल जो है फिर जाते इस प्रकार से आप जब करते जाएं, घर जाकर कन्या पूजन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपने कार्य पर प्रवृत्त हो जाइए। देखिए जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे, कभी असफलता नहीं मिलेगी, हमेशा सफल ही सफल होंगे। सब विघ्न बाधा जो है आपकी दूर तो होती रहेंगी। इसलिए शांत मन से जो है ये आप सोचना, ध्यान करना, तो आप आएगा कि आत्मा जो है ये आत्मा का जन्म नहीं है, जन्म जो शरीर का है। आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, जी शरीर का जन्म है और शरीर का ही मरण है। आत्मा जो दूसरे शरीर में चली जाती है, ये शरीर हमको ये साधन मिला है, इस साधन का हमें ठीक प्रकार से प्रयोग करना है। जब तक जो है कब काल हमको पकड़ ले गले से कुछ पता नहीं। इसलिए जो है काल जो है जब आता है वो पहले संदेशा भेज देता है, चिट्ठी भेज देता है। चिट्ठी भेजता है जब एक एक दांत कर करके टूटना शुरू हो जाता है, जो उसी का संदेश होता है कि इस प्रकार से मैं आने वाला हूँ। वह संदेश दे करके आता है, परंतु मनुष्य जो है अपनी अनुकूलता के लिए, जो घर गृहस्थ लौकिक सुख के लिए जो है इतना व्यस्त हो जाता है, उसको ध्यान आता नहीं कि काल आने वाला है। वो संदेश भेज दिया उसने, दांत गिरना शुरू हो गए। परंतु कलयुग का मानव एक ऐसा है, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, परंतु काल ही बहुत सतर्क है। मानव क्या करते हैं, दांत टूटे कोई बात नहीं, दूसरे लगा लेंगे, नहीं लगा लेता है। बाल पक के जो है अब जो है सफेद हो गए तो कलर कर लिया, तो जो है यदि झड़ जाते हैं तो भी आजकल ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी है, दूसरे बाल लग जाते हैं। धोखा देता है, परंतु काल बड़ा सतर्क रहता है, वह छोड़ता नहीं। पकड़ लेता उस समय व्यक्ति जो है तड़फता है कि थोड़ा समय मिल जाए, मैं धर्म कर्म कर लूं। देखिए शुरू से यदि आप अपनी आदत बना लेंगे तो ही धर्म कर्म उस समय काम आएगा, नहीं तो उस समय वह समय नहीं देगा। पूरी संपत्ति अपनी दे दो, महाराज ये सारी संपत्ति ले लो, मुझे जो है आधे घंटे का समय दे दो, मैं कम से कम जो है भगवान को नमन कर लूं, उस समय नहीं हो पाता। प्रारंभ में नहीं भगवान का ध्यान किया, उससे स्मरण आता नहीं, उसके समय स्मरण क्या होता है, जीवन जो धन इकट्ठा किया, घर मकान बनाया, वहां ध्यान जाएगा। तो कहते घर में जिसका ध्यान जाता है तो उस घर का चूगा बनता है, चूगे की जोड़ने में चला जाता है।
संपत्ति में जिसका ध्यान रहता है उसका वह सांप की जोड़ने में चला जाता है। तभी कहते जैसे राजा भरत हुए थे, अंतिम समय जब प्राण निकलने लगे, घर गृहस्थ छोड़ा, राज्य छोड़ा, तब करने के लिए चले अपना परलोक सुधारने के लिए, परंतु वन में भी हिरण के बच्चे में जब मोह हुआ तो अंतिम समय जब श्वास निकले, अंत मता सो गता, अंतिम समय जो मति होती है वही गति होती है। इसलिए ध्यान रहा उस हिरण के बच्चे में इसका क्या होगा। जैसे हम सोचते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, वो होगा, सब कुछ हो जाएगा, जिसने पैदा किया वो सब कुछ उसने व्यवस्था की है। तो हिरण की जोनी में चला गया, तो 3 जन्म भोगना पड़े उसके। पहले राजा भरत हुए, फिर जो थे हिरण की जोनी में गए, हिरण की जोनी में तप किया था तो उसको पूर्व जन्म अपना स्मरण था। हिरण की जोनी में भी वह तप करते थे, सूखे पत्ते खाते थे, प्रतिदिन जो है वह गंगा स्नान करता था वह हिरण जो है। फिर जब अंतिम समय आया, भगवान का स्मरण किया, फिर मनुष्य जोनी में वह जड़ भरत हुए। जड़ भरत होकर के फिर जो उसने तप किया, तब जाकर के उसका मोक्ष हुआ। तो अंतमतः सौगता। इसलिए जो है हमेशा जो है भगवती का स्मरण, जो भक्ति जो है इसमें अद्भुत अमोघ शक्ति होती है। वो भक्ति कभी मत छोड़े, जीवन में भक्ति का त्याग मत कीजिए। आपके जीवन भक्ति होगी तो आपका जीवन जो है प्रकाशित होगा। धीरे 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 जैसे पापों का नाश होगा, पुण्य सामने आएंगे, तो आपका परलोक भी कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ, श्री जी से मां के चरण भस्म करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री श्री जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता, खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया की बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हाथ खोल कर लगे अकेले ताली नहीं, ताली की आवाज माए के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपने झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। इतनी कृपा हम पर करना, इतनी कृपा हम पर करना, हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। इतनी कृपा हम पर करना, इतनी कृपा हम पर करना, हाथ दया का सिर पर धरना, हाथ दया का सिर पर धरना। बार बार आऊं तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। बार बार आऊं तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा
पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए। भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने पुकारा हम चले आए। भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। दिल ही करो स्वीकार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। दिल ही करो स्वीकार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। भाव की माला भेंट चढ़ाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए। भाव की माला भेंट चढ़ाए, भाव की माला भेंट चढ़ाए। हाथ जोड़ कर शीश झुकाए, हाथ जोड़ कर शीश झुकाए। करे पूजा सत्कार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। करो पूजा स्वीकार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हमको तो सुख भोग ही प्यारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा। देना जिसमें हित हो हमारा, देना जिसमें हित हो हमारा। हमको तो सुख भोग ही प्यारा, हमको तो सुख भोग ही प्यारा। देना जिसमें हित हो हमारा, देना जिसमें हित हो हमारा। तुम ही हो पालनहार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। तुम ही हो पालनहार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। शरण में तेरी जो भी आता, शरण में तेरी जो भी आता। खाली झोली भर ले जाता, खाली झोली भर ले जाता। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। मैं भी आया तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो। हम सब आए तेरे द्वार, मैया जी बेड़ा पार कर दो।
हम सब आए तेरे द्वार मैया जी बेड़ा पार कर दो 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 जय करा मेरी शेरवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तभी एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जयकारा श्री रमन बोल सच्चे दरबार की जय किधर चली वाजे गजाग जंगल लो पवा फुला में हार आजा मंदिर लो किधर चली माशेत जाके जंगल लो बाबा भुला दे हार आजा मंदिर लो किधर चली वाजे गजाग जंगल लो पवा फुला में हार किधर चली माशेत जाके जंगल लो बाबा भुला दे हार आजा मंदिर लो पवन बनावा मुझावन तेरा नावा तन दा पवन बनावा बिच आसन तेरा लावा नाम दो दरवाजे मैं तेरे भवन नैना दे दो दरवाजे मैं तेरे भवन नू लावा वहाँ बुलाने हार आजा मंदिर लो किधर चली माथे सदा के जंगल लो वहाँ बुलाने हार आजा मंदिर लो किधर चली माथे सदा के जंगल लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो किधर चली माझे जगा के जंगल लो वहाँ बुलाने हार आजा मंदिर लो किधर चली माथे सदा के जंगल लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो सूरज चंदा आए तेरे हाथ आए सूरज चंदा आए तेरे निहार ले आए तेरी ज्योति दया के सोने जी जमाए तेरी ज्योति दे आगे आगे रोहाने शीश झुकाए रात के मंदिर लो वहाँ बुलाने हार आजा मंदिर लो इधर चली माझे जगा के जंगल लो वहाँ बुलाने हार आजा मंदिर लो किधर चली माशे सजा के जंगल लो बाबा बुलाने हार आजा मंदिर लो जिधर चली माझे जगा के जंगल लो वहाँ बुलाने हार आजा मंदिर लो किधर चली माशे सजा के जंगल लो बाबा बुलाने हार आजा मंदिर लो महामी सावन रुते मैं बारा मोती सुते आवी सावन रुते मैं बारा मोती सुते दर्द तेरे दी खातिर आउते पहाड़ा होते दर्श तेरे दी खातिर हम ऊंचे पहाड़ा होते दे परसन लो बाबुला दे हार आजा मंदिर लो किधर चली माथे सजा के जंगल लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो ओ किधर चली माथे सजा के जंगल लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो इधर चली माझे जगा के जंगल लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो किधर चली माथे सजा के जंगल लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो बाबा बुला दे हार आजा मंदिर मैं बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो ओ बाबा बुला दे हार आजा मंदिर लो मैं कर शेर बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी।
जयकारा शेरावाली सच्चे दरबार की जय। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भगत तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया 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 है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भगत तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया 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 है। दर का रास्ता भूला, क्या अनहोनी होई माँ, क्या अनहोनी होई माँ, क्या अनहोनी होई। चारों ओर अंधेरा छाया, आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई। तेरे दर का रास्ता भूला, क्या अनहोनी होई माँ, क्या अनहोनी होई माँ, क्या अनहोनी होई। चारों ओर अंधेरा छाया, आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई माँ, आज बचा ले कोई। तुझ सबने दीन दयालु, तुझ सबने दीन दयालु, कारण हार बताया है। भैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। भैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, मगर तेरा घबराया है। भैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। कहरा संसार दूत, जीवन नाव पुरानी माँ, जीवन नाम पुरानी माँ, जीवन नाम पुरानी। डगमग डगमग डोल रही है, सुन ले मात भवानी माँ, सुन ले मात भवानी, अब सुन ले मात भवानी। कहरा संसार समुद्र, जीवन नाव पुरानी माँ, जीवन नाम पुरानी माँ, जीवन नाम पुरानी। डगमग डगमग डोल रही है, सुन ले मात भवानी अब माँ, सुन ले मात भवानी, अब सुन ले मात भवानी। सब पापियों का बेड़ा, सब पापियों का बेड़ा पार लगाया है। भैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। वो दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भगत तेरा घबराया है। भैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा, तेरा सेवक आया है। अरे आए पाप पुराने, अब तो बनो सहाई माँ, अब तो बनो सहाय माँ, अब तो बनो सहाय। भाई बंद कुटुंब कबीला, सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई माँ, सभी ने आंख दिखाई। अरे आए पाप पुराने, अब तो बनो सहाई माँ, अब तो बनो सहाय माँ, अब तो बनो सहाय। भाई बंद कुटुंब कबीला, सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई माँ, सभी ने आंख दिखाई। अब तेरा सहारा मैया, अब तेरा सहारा मैया, तीनों लोगों ने पाया है।
तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। हम मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। और दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, मगर तेरा घबराया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है। तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है। हाँ तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है। तेरा सेवक आया है। जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आरूढ़ास्पदहंसे भ्रमते गगने दक्षिणे चापसूत्रम् वामे हस्ते दिव्यां भृतं कमलं पुस्तकं ज्ञानगम्यम् स्वाभिनां हृदयन्ते क्षेत्रप्रजपे शास्त्रविद्याशब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपाकरकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चे ज्योता काली माता तेरी सदा जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु पौष मास की आज 25 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज तृतीय तिथि ही और तृतीय तिथि जो है 2:39 रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी। आज पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं और पंचक जो है ये 1:15 पर जो है पंचक प्रारंभ होंगे। बुधवार तदनुसार 9 जनवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ का स्तवन कर रहे हैं, जो तपस्थल है तपोभूमि ही। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर माँ भगवती दिव्य पिंडी के विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त श्रद्धा युक्त होकर के इस माँ भगवती के दरबार में आते हैं और जाकर इस गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी के रूप में माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपना मस्तक माँ के चरणों झुकाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल होता है। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्भदलने व्यापारदक्ष भव श्री शंबर पाद पशरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणामुदयस्व शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशु
बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल जननी मैया जय आनंद करनी। तुमको निषद न भावत मैया जी को निषद न भावत हरि ब्रह्मा जी बरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जी को मृग मद को जल से दो नैना मंद्र बदन लीनो। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर गाजे। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया राधा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना विषगिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ गो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम ही हो भरता भरतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया भर
मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निषद न ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार दरबार की की क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ माता वैष्णो धर्म शीश झुकाया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया के सब संकट तारे देवों के सब संकट टारे भक्त बीज मध कैट हमारे रक्त बीज मधु कैटभ हमारे शुंभन शुंभ सुर संहारे शुंभन शुंभ सुर संहारे किया भगत कल्याण शरण माया किया भरत कल्याण शरण माया बालकपन खेलों में गवाया बालकपन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ का बूढ़ापन कुछ का मनाया मनाया जीवन सफल बना शरण माया जीवन सफल बनाओ शरण माया धन यौवन का साथ नहीं है धन यौवन का साथ नहीं है धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नहीं बड़ा कुलधाम शरण माया नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया धर्म मार्ग मुझको न सुहाते धर्म मार्ग मुझको न सुहाते सदा तुम्हारे मुझको भाते सदा कुमार्ग मुझको भाते मन चंचल तेरा ध्यान न करता मन चंचल तेरा ध्यान न करता बड़ा चपल नादान शरण माया बड़ा चपल नादान शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो। जय माता दी 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 जय माता दी
वाली जय माता दी 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 जय जगदम्बे 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 सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सम्मिलित बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि यशो देहि धृषो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः अब शांतिपूर्ण बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया डुबेर जो चरणा दा
लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलानि चक्रं धनुजायकं हस्ताक्षेत्रसिंहरान्तविलसं शीतशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्रभान्ति आधारभूतामां पूर्वामत्र सरस्वती मन्महे शुम्भादिनष्टाग्नि तुमेव माता सुपिता तुमेव बन्धो सुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याविगम्यं वन्दे विष्णुं वरदं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं वृन्दावनं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे मुरारे मधुरेणवारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि भेदां हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी वैकुंठ भोला रानी माता तेरी सब दी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सारे संसार विश्वास देने वाली माता तेरी लोम कड़ा वेदा कर तेरी बोल सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का परानियों में विश्व का भारत भरे बोलो हरे हरे हर बोलो बाबा जीवन की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे जकरा शेरवाली जी दा भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे और आप सबको आशीर्वाद दें कि आप सभी भगवती माता रानी जी के दरबार में जल्दी जल्दी और बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ठंडी ठंडी कोई आपको अच्छी लगी इतनी जोर से आपने
पूरी ऐसे गज के बोलिएगा, पूरे जोश के साथ सभी मिलके बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद, जय माता दी। सरस्वती माता की जय। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सल्तम नमः नमः कृष्णाय मेधावृदा संकामः ओम गंधानां प्रसिद्धिं शांति ईश्वर भूतानां शांति संघं नंदं भागवतं नेत्रं तदेवेशि चंद्रं रज्यताम् ओम प्रथम शास्त्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं तदभिषेके सप्तम शिवे सर्वात्मके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते परीक्षां परायणे सर्वस्यार्थे हति देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वेषु सर्वशक्ति जनमेश्वरहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते पुराणशीर्षां सहस्रदशं प्रश्नापदानां भद्रानवेस्तां कामासुदानां हरिभवनराणां कामासुदाया श्रीकाकुर्जन्तं सर्वानां वशवनं दैवप्रत्याखिलेश्वरी एवमेव दयाकार्यम् अस्मन् दैवीनाशनं सर्वाभाधाद्विमुक्तो धनधान्यस्नातः पुरुषोमत्प्रसादेन विश्वदेन संशयो जयन्ती मीढाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शफादात्री स्वाहा सदा नमस्तुते देहि सौलभ्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे ॐ जय तीर्थानि प्रचरन्तु सुखासनं तीर्थागुं शास्त्रीयं आशीर्वाद दो आशीर्वाद जय हो जय 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 इधर दो दो या हमारा दिया करना ला जा मीठा पाओ